अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, ये मेरे यूट्यूब चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है और इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में हर एक चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ कि ये चैनल किस लिए बनाया गया है और यहाँ पर हमने क्या अपलोड करना है। मैं अपना फ्री कोर्स यहाँ पर लॉन्च करने जा रहा हूँ, ठीक है, और हर एक चीज़ यहाँ पर डिटेल से समझाई जाएगी। अगर आप इस वीडियो को गौर से देख लें और कोई भी क्लिप आप इसमें मिस ना करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी टॉपिक आपको दोबारा कहीं से सीखने की, कहीं से समझने की या उसको अप्लाई करने की ज़रूरत होगी, अगर आप इस चैनल से हर एक चीज़ को डिटेल से सीख लेते हैं तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, जितना भी कोर्स टाइटल था वो मैंने व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दिया था। मज़ीद अब मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हाँ, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है, ताकि मज़ीद आगे आने वाले लेक्चर्स जो हैं वो आपको टाइम पर मिल सके। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। बेसिक तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। बेसिक में हमारे पास क्या आता है, बेसिक में हमारे पास यही आता है फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, लॉट साइज़ क्या है, एसएल क्या है, टीपी क्या है। ये हर चीज़ें उस बंदे को पता है जो इस ट्रेडिंग फील्ड में आ चुका है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने प्राइस सेक्शन से। अब काफ़ी लोगों की मैं वीडियोस देखता हूँ, वो बोलते हैं कि प्राइस एक्शन जो है वो एक घटिया कॉन्सेप्ट है, ये वर्क नहीं करता। बट मेरे लिहाज से प्राइस एक्शन अगर प्राइस एक्शन नहीं है तो मार्केट चल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मार्केट दो ही चीज़ों पर काम करती है, एक सप्लाई पर, एक डिमांड पर। ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सिर्फ सप्लाई और सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर ही वर्क करें, बट इसमें कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स भी ऐड किए जाते हैं जो कि हम आगे अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर इस चीज़ की एक्यूरेसी जो है वो डबल हो जाती है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी मान लेते हैं 60% है, तो 20 से 30% इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ऐड करेंगे अपने कोर्स में। फिर जाके ये चीज़ आपको एक क्लियर वे में नज़र आएगी कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। प्राइस एक्शन का हमारा सबसे पहला टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। होता क्या है हम ये देखते हैं। मार्केट में दो चीज़ें होती हैं, एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस। अब ये वर्क किस तरह से करती हैं, पहले मैं आपको प्लेन चार्ट पे समझा देता हूँ, उसके बाद हम जाके उसे मार्केट में अप्लाई करेंगे कैंडल्स पर। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि एक मार्केट एक जोन के अंदर ही हमारे पास जो है वो मूव करती है, ठीक है। अब वो जोन्स किस तरह से वर्क करते हैं, मैं ऊपर एक रेजिस्टेंस का लेवल मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि हमारे पास रेड है, और नीचे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक सपोर्ट का एरिया है और इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट एक सपोर्ट से ऊपर जाती है और एक रेजिस्टेंस को जो है वो टैप करती है। रेजिस्टेंस पर बेसिकली हमारे पास सेलर्स मौजूद होते हैं और सपोर्ट पर बेसिकली हमारे पास बायर्स मौजूद होते हैं। अब ये चीज़ तो हर एक बंदे को क्लियर होगी कि मार्केट में जब भी किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। अब इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से ले लेता हूँ कि अगर आप मार्केट में टोमेटो लेने जाएं, ठीक है, और उसकी सप्लाई, उसका सीज़न ना हो, ठीक है, उसकी सप्लाई बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि उसका सीज़न नहीं है। सप्लाई कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, लोग उसको ढूंढ रहे होंगे क्योंकि उसकी पीछे से सप्लाई ही नहीं है। दूसरी बात, जब किसी चीज़ की डिमांड कम होती है तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है। अब यही टोमेटो हमारे पास बहुत ज़्यादा आने लग जाए तो इट्स मीन्स कि इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बट इसकी डिमांड फिर कम हो जाएगी क्योंकि ये अवेलेबल होगा हर जगह पर। इसी तरह से हमारे पास सपोर्ट प्राइस एक्शन काम करता है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक सपोर्ट है, ठीक है, प्राइस लगातार एक रेजिस्टेंस से नीचे गिरती है। रेजिस्टेंस से नीचे गिरने के बाद मार्केट एक सपोर्ट लेवल पर आती है जहां पर बायर्स एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने के बाद वो मार्केट में बाइंग दिखाते हैं और यहां पर जो सेलर्स का पैसा होता है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने के करीब होता है। जो सपोर्ट अच्छा काम करती है उसका मैं आपको बता रहा हूं, ख़त्म होने को होता है। वहां पर बायर्स एक्टिव होकर मार्केट को अगेन से पुश कर देते हैं अपसाइड। फिर क्या होता है, मार्केट अगेन से उस रेजिस्टेंस की तरफ जाती है जहां पर सेलर्स मजीद ऐड होकर बैठे होते हैं कि इस जगह पर अगर मार्केट दोबारा आती है तो हम यहां से सेल करेंगे, ठीक है। बेसिकली मार्केट उस रेजिस्टेंस से गिरती क्यों है, जब यहां पर आप देखें सपोर्ट पर बायर्स बाय करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब मार्केट की प्राइस बढ़ जाती है तो वो बायर्स जो है वो अपना प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही वो सेल करते हैं तो उसकी जो सप्लाई है वो तो सेल करते हैं बढ़ जाती है, जैसे ही सप्लाई बढ़ती है मार्केट नीचे आ जाती है,
ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम मार्क किस तरह से करें, हमें किस तरह से पता चलेगा कि मार्केट में ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है, इसका भी आप सुन लें। ये इस तरह से होता है कि मार्केट एक लेवल से ऊपर जाना स्टार्ट होती है, ठीक है, और मार्केट ऊपर जाकर इस एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से मार्केट गिरती है नीचे, ठीक है। जैसे ही मार्केट गिरती है वहां पर इस बात की कंफर्मेशन हो जाती है कि यहां पर सेलर्स एक्टिव हुए हैं, बट उन्होंने अभी उतना पैसा अपना सारा का सारा पैसा सेल में नहीं लगाया, अब वो एक्टिव हुए हैं और मार्केट नीचे आ गई है। नीचे आने के बाद अब क्या हुआ है, अब मार्केट मजीद जब दूसरी बार इस रेजिस्टेंस पॉइंट को टैप करती है तो यहां पर हम सेल की एंट्री प्लान करते हैं। कहां तक हमारा टारगेट होता है, फर्स्ट सपोर्ट उसकी, ठीक है। अब हमारे पास सपोर्ट भी दो तरह की होती है और रेजिस्टेंस भी जो हमारे पास होती है वो दो तरह की होती है। एक तो हमारे पास इंटरनल होती हैं, एक तो हमारे पास एक्सटर्नल होती हैं। अब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या सपोर्ट होती है वो हमारे पास पड़ी होती है मार्केट के किसी भी स्विंग हाई पे या स्विंग लो पे, और जो हमारे पास सपोर्ट का लेवल होता है वो हमेशा पड़ा होता है हमारे पास स्विंग लो पे। जिस तरह से स्विंग हाई पे रेजिस्टेंस का पॉइंट होता है उसी तरह स्विंग लो पे हमारे पास एक मेजर सपोर्ट का एरिया होता है, ठीक है। वहां से हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं। अब इस कोर्स में हर एक चीज़ आपको मिलेगी। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जिस तरह से समझाया जा रहा है इसी तरह से यहाँ पर जब मार्केट आती है तो यहाँ पर कंफर्मेशन भी आपको समझाई जाएगी कि कौन सी कंफर्मेशन देख के आपने बाय करना है, सेल करना है, हर चीज़। तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अब चलते हैं चार्ट की तरफ और हम देखते हैं कि हमारे पास मार्केट में कौन सी सपोर्ट होती है और कौन सी रेजिस्टेंस होती है, और इसको मार्क करने का भी तरीका बिल्कुल आसान कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मार्केट का जो है स्विंग हाई पॉइंट कौन सा पड़ा है जहां से मार्केट गिरी हो। वो हमारे पास सेम यहां पर आप देखें हमें क्लियर नजर आ रहा है कि ये हमारे पास एक पॉइंट है जहां से मार्केट नीचे आई है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास स्विंग हाई है, रेजिस्टेंस का पॉइंट है जहां से मार्केट नीचे आई है, और ये हमारे पास एक मेन रेजिस्टेंस है। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्विंग लो का कौन सा पॉइंट है जहां पर मार्केट जहां से ऊपर जा सकती है। तो हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर हमारे पास एक स्विंग लो का पॉइंट है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। अब एक स्विंग हाई हमने मार्क किया, एक स्विंग लो मार्क किया, ये हमारे पास होगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऊपर वाली ये, और नीचे वाली हमारे पास जो होगी ये एक्सटर्नल सपोर्ट का लेवल होगा, क्योंकि ये स्विंग हाई पर है और स्विंग लो पर है। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि मार्केट दरमियान में भी तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्रिएट करती है, तो वहां पर उसको हम किस तरह से फाइंड करें। आप यहां पर देखें कि इस स्विंग हाई और स्विंग लो के दरमियान जितनी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे पास बनती है वो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस और सपोर्ट का नाम उनको दिया जाता है। अब उनको मार्क किस तरह से करते हैं, इसके दरमियान जितने भी हमें रिजेक्शन लेवल मिलते हैं उनको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये वाला पॉइंट हम देखें, यहां से मार्केट क्लियरली ये देखें मार्केट यहां से नीचे आई है तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला एक पॉइंट है हमारे पास रेजिस्टेंस का जहां से मार्केट नीचे आई है। उससे नीचे देखें तो ये वाला पॉइंट हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे पास बनते रहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अब देखें ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है। वहीं पर अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो एक सपोर्ट है ये वाली तो एक्सटर्नल सपोर्ट हो गई। अब इंटरनल सपोर्ट हमारे पास कौन सी होगी, इंटरनल सपोर्ट हमारे पास वो होगी जो इस एक्सटर्नल सपोर्ट के ऊपर बनती रहती है या उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के नीचे नीचे बनती रहती है। उसके दरमियान जितनी भी चीज़ें बनती हैं हम उनको बोलते हैं सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल मैंने आपको क्लियर बताया कि वहां पर बायर्स मौजूद होते हैं और रेजिस्टेंस पर सेलर्स मौजूद होते हैं। अब ये आप कहेंगे कि एक बेसिक सी चीज़ है, हर एक चीज़ आप देखें बेसिक से ही स्टार्ट होती है और बेसिक से लेकर एडवांस तक चला जाता है। कोई भी काम होता है, आप स्कूल में जाते हैं आपको 1 क्लास से स्टार्ट होकर वो ऊपर वाली क्लास 12वीं 13वीं और PhD जहाँ तक भी चले जाएं वो आपको करवाया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एडमिशन लें और आपको PhD में दाखिला मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर एक चीज़ जो होती है वो बेसिक से स्टार्ट होती है। अब इन चार्ट्स पर ये जितने भी मौजूद हैं इनको मैं कर देता हूँ रिमूव, ठीक है। यहाँ पर देखें अब मेरे पास क्या मार्क है, मेरे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल है, एक सपोर्ट का लेवल है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, किस तरह से ब्रेक होती है, सिंपल चार्ट पे आ जाते हैं। अब
बायर्स ने लगाया, ठीक है, बाय किया मार्केट को, अब एक रेजिस्टेंस तक मार्केट पहुंच गई, ठीक है। मैं इसको कह देता हूं कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है। मार्केट इस रेजिस्टेंस तक गई और सेलर्स ने उसको नीचे धकेलने की कोशिश की, बट बायर्स ने कहा नहीं, हम इसको नीचे नहीं आने देंगे, अभी भी स्टिल हमारे पास इतनी पावर है कि हम इसको मजीद बाय कर सकते हैं और ये जो प्राइस है बाइंग के लिए हमारे लिए सूटेबल है, ठीक है। तो वो मजीद बाइंग करके इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करवा देते हैं, ठीक है। बेसिकली जहां पर एक का जोर खत्म होता है दूसरे का एक्टिव होता है, वहां पर वो चीज ब्रेक हो जाती है। जब भी किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो वो इसी बेस पर होता है क्योंकि जो नीचे से बायर्स एक्टिव आ रहे होते हैं वो स्टिल एक्टिव होते हैं और वो नहीं चाहते कि प्राइस को अभी हम मजीद नीचे आने दें, इसलिए वो उस प्राइस को ऊपर धकेल देते हैं और उसको नीचे मजीद नहीं आने देते, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, मार्केट फिर चली जाती है हमारे रेजिस्टेंस 2 पर, ठीक है। रेजिस्टेंस 2 पर जाके अगर मार्केट को सेलर्स जो होते हैं वो मजीद उसको फिर से नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहां पर बायर्स का जो पैसा है वो खत्म होने के करीब होता है क्योंकि उन्होंने जितना पैसा उनका यहां पर लगता है एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, उनका वहां पे डबल उनकी पावर यूज होती है। अब रेजिस्टेंस 2 पे मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करती है, करने के बाद मार्केट नीचे गिर जाती है, ठीक है। अब हमारे पास मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर इंटरनल रेजिस्टेंस से नहीं गिर पाती, उसको ब्रेक कर देती है, तो फिर वो जाके अपनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से गिर जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स एक्टिव होते हैं और वो मार्केट का एक स्विंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब जो इंटरनल हमारे पास रेजिस्टेंस है वो हमारे पास वर्क करती है जस्ट फॉर स्कैल्पिंग, और जो हमारे पास एक्सटर्नल होती है वो हमारे पास वर्क करती है लॉन्ग टर्म एंट्रीज के लिए, और वहां से हम स्विंग ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि किस तरह से हमने अभी इस बात को क्लियर किया है। मैं चलती मार्केट में ही आपको इसकी एक एग्जांपल समझा देता हूं। अब यहां पर आप देखें हमारे पास ये क्लियर एक पॉइंट है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं ये रेजिस्टेंस का पॉइंट है। क्यों रेजिस्टेंस का पॉइंट है? क्योंकि यहां से मार्केट ड्रॉप हुई है नीचे, ठीक है, रेजिस्टेंस का पॉइंट। अब मैं इसको मार्क कर लेता हूं कि ये मेरे पास ये वाला एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है, ठीक है। अब यहां पर मार्केट ने क्या किया, ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है और ऊपर हम देखें तो एक और रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद है। अब हमने सारी बात ऊपर जो अभी की, अब मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस से मार्केट हुई ड्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट जब ऊपर गई इस रेजिस्टेंस पर आप देखें सेलर्स ने इसको नीचे लाने की कोशिश की, बट बायर्स ने कहा कि स्टिल ये जो प्राइस है हमारे लिए सूटेबल है, हम इसको मजीद बाय करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करवा दिया, ठीक है। अब ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट चली गई अपने रेजिस्टेंस 2 पर। रेजिस्टेंस 2 के पॉइंट पर मैंने आपको क्लियर बताया है कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस 1 पर सेलर्स कम एक्टिव हैं तो रेजिस्टेंस 2 पर उससे डबल एक्टिव होते हैं, तो मार्केट यहां से फिर रिजेक्शन लेके नीचे आई यहां तक, ठीक है। इस तरह से हमारे पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट वर्क करते हैं और ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जस्ट इसी को यूज नहीं करना, जो आगे हम इसकी कंफर्मेशंस पढ़ेंगे वो भी आपने साथ साथ देखनी है, ठीक है। अगर इसका मजीद एक आपको मैं अच्छा तरीका बता दूं रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क करने का डेली के लिए, तो आप अपने डे 1 का चार्ट ओपन करेंगे, सुबह उठ के आप डे 1 का चार्ट ओपन करें और जो डे 1 की आपकी प्रीवियस कैंडल हो, जो आपकी क्लोज हो चुकी हो, उसका हाई पॉइंट आप एक मार्क कर लें, ठीक है। एक हाई पॉइंट मार्क करने के बाद उसका जो लो है डे का, प्रीवियस डे का, ठीक है, वो डे का लो भी आप मार्क कर लें। अब यहां पर ये मार्क हो जाने के बाद ये दोनों पॉइंट आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के पॉइंट है। क्यों? अब हम शिफ्ट हो जाएंगे H1 पर। H1 पर जाने के बाद यहां पर देखें ये वाला हमारे पास डे का स्विंग हाई है और डे का स्विंग लो है, और ये हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास मेजर सपोर्ट का एरिया है। यहीं पर आप देखें हमारे पास यहां पर मेजर सपोर्ट का एरिया था, ठीक है, और स्विंग लो था मार्केट का डे 1 का, और मार्केट ऊपर गई। आने के बाद मार्केट ने इसको टैप किया, टैप करने के बाद 4010 से ऑलमोस्ट मार्केट ने 4048 400 पिप्स का प्रॉफिट इस सपोर्ट लेवल से दिया। ये सबसे आसान तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने का। किस तरह से मार्क, आपने क्या करना है, आपने अपने डे 1 की कैंडल ओपन करनी है, ठीक है। डे 1 का चार्ट ओपन करने के बाद सुबह उठें, डे 1 का चार्ट ओपन करें, ओपन करने के बाद
प्रीवियस डे का जो हाई है और जो लो है उसको आप मार्क कर लें। मार्क करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम आप H1 पे आ जाएं, M30 पे आ जाएं, तो वही पॉइंट आपके लिए सारा दिन रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए वर्क करेंगे। आप सारा दिन बाइंग एंड सेलिंग करें दरमियान में, तो उससे अच्छा है कि अगर आपको पता है कि हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सी है। अब ये हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है, ये हमारे पास अपना डे 1 का स्विंग हाई निकल के आ रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास डे 1 का स्विंग लो पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूं, ये ग्रीन हो गया। उसके बाद दरमियान में आप देखें, ये तो पॉइंट हो गए आपके हाई और लो, ठीक है। यहां से आपको अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी, जैसे कि 2-3-400 पिप्स की ट्रेड जिस तरह से मिली है हमें यहाँ पे। ये हमारे पास सपोर्ट का पॉइंट था, मार्केट आई सपोर्ट को टच किया और 400 पिप्स ऊपर गई, ठीक है। और दूसरी बात, दरमियान में आप देखें कि दरमियान में आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पॉइंट कौन से पड़े हैं। वहां पर देखें तो हमारे पास एक ये वाला पड़ा है पॉइंट, ठीक है, जहां से मार्केट ऑलरेडी ड्रॉप हो भी चुकी है। ये वाला पॉइंट, ये वाला, यहां से मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा ड्रॉप हो चुकी है। ये फॉर स्कैल्पिंग आपको बता रहा हूं, जहां से आप स्कैल्पिंग की एंट्री भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि डे 1 का हाई और लो स्वीप होता है काफ़ी देर के बाद। अगर इतना वेट आप नहीं भी करते तो आपके पास दरमियान में सेल या बाय के पॉइंट होने चाहिए। दूसरा, हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है, ठीक है, यहां से मार्केट ड्रॉप कर सकती थी। अगर मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक करती तो रेजिस्टेंस 2 हमारे पास ये बन रही थी, फिर मार्केट यहां से ड्रॉप करती। तो ये हमारे पास बेसिकली था रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जो हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट था, वो हमने इजी वे में समझ लिया। अब पीछे अगर हम जाके देखते हैं तो हमारे पास क्लियर ये वाले सपोर्ट के लेवल पड़े हैं। ये जस्ट फॉर मार्किंग बता रहा हूं कि ये हर दूसरा, अब ये हाई जो हमारे पास जहां से मार्केट ड्रॉप होना शुरू हुई है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इनको मार्क करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप सुबह उठें, उठ के अपने प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करें, फिर छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएं, जैसा कि H1 M30, और मार्केट जब उस हाई या लो पर आए, ठीक है, वहां पर आप अपनी बाय या सेल की एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट आपके प्रीवियस डे लो पर आ गई है तो वहां पर आप बाय की एंट्री ले सकते हैं, और अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई पर आ गई है तो वहां पर आप सेल की एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका एक रेजिस्टेंस का पॉइंट होगा, ठीक है। मार्केट इस सपोर्ट से देखें, मार्केट 3 बार रिजेक्ट हो चुकी है, अब स्टिल भी इसी में मार्केट चल रही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि पूरा का पूरा लेक्चर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपको इजी वे में समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जब मार्केट किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया पर आती है, उसको ब्रेक करती है, तो ब्रेक करने के बाद तो वो एरिया किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। अगर एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है तो वो सपोर्ट का पॉइंट में किस तरह से कन्वर्ट होता है, और अगर एक सपोर्ट का लेवल ब्रेक होता है तो वो फिर रेजिस्टेंस की तरह हमारे पास किस तरह से वर्क करता है, और वहाँ पर एंट्री लेने का तरीकाकार क्या होता है। ये चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद है सारे की सारी वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अकाउंट को फॉलो कर दें और सब्सक्राइब कर दें, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, ठीक है, फ्री कोर्स का। और जिसने व्हाट्सएप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जहां पर इस कोर्स के हवाले से मैं पूरी डिटेल शेयर करता हूं, तो फ़ौरन से व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर दें। यहाँ पर मैं अपना जो नंबर है वो मेंशन कर देता हूँ। अगर आपने कोई भी बात कोर्स के हवाले से पूछनी हो तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको हर एक चीज़ डिटेल से बता दी जाएगी। 037060756117 ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।